बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब बाय राना फैसल। आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें मैंने आपको जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता वो करवाना है। 19 लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल और उसकी दो टाइप्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, उसमें से इनडेफिनेट आर्टिकल करवाया था, जबकि लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल यानी यूज ऑफ दी करवाया था। आज बात करते हैं भी आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता। आर्टिकल की ये लास्ट वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 21। सबसे पहली बात है कि प्रॉपर नाउन्स जितने भी हैं उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। प्रॉपर नाउन में किसी शख्स का नेम हो सकता है। सबसे पहली बात है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। प्रॉपर नाउन से मुराद क्या है? किसी शख्स का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, या किसी शहर का नाम आ गया, किसी मुल्क का नाम आ गया, किसी गेम्स के नाम आ गए, डेज, मंथ, कलर्स, सीजन, सिटीज, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, कॉन्टिनेंट्स, डिजीजेस, लेक्स, माउंटेन्स, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें लिखा हुआ है आई नो आ फैसल। अब फैसल एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये इनकरेक्ट है। इसी तरह दूसरा देखें कि ए फैसल वांट्स टू मीट यू। इसका मतलब क्या है? इसमें मैंने लिखा कि ये करेक्ट है। इसमें क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें ए फैसल मतलब ए का मतलब कोई है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 19 में बताया था कि ए का मतलब एनी भी हो सकता है, वन ऑफ मैनी भी हो सकता है, ए का मतलब आल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए का मतलब एनी हो गया। एनी फैसल वांट्स टू मीट यू, कोई फैसल आपसे मिलने आया है। तो यहाँ पर ए फैसल मैंने लिखा है, इसके साथ आर्टिकल लगाया प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन यहाँ पर ए किस सेंस में आ रहा है? एनी के सेंस में आ रहा है, इस वजह से ये करेक्ट है। उसके अलावा एन असलम इज एट द डोर। अब चूंकि यहाँ पर वावल साउंड है साथ, इस वजह से यहाँ पर एन आ गया, इसलिए ये भी कोई असलम दरवाजे पर है, इस वजह से ये भी बात ठीक है। तो एन असलम इज एट द डोर ये भी करेक्ट है। ए फैसल वांट्स टू मीट यू, यहाँ पर ये जो ए या एन है इसका मतलब ये आर्टिकल नहीं है, ये डिटर्मिनर नहीं है, ये कोई की सेंस दे रहा है, एनी की सेंस दे रहा है। इस वजह से इसको मैं कहूंगा कि ये ए और एन असलम वाला दोनों ये ठीक है, क्योंकि ये एनी की सेंस दे रहे हैं। ये बात समझ आ गई कि प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता। लेकिन आगे थोड़ा सा चलें, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो तमाम वर्ड्स जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, वो प्रॉपर नाउन्स जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उनके साथ हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है कि जो अपनी वजाहत खुद दे रहे हो, मतलब क्या है कि वो अपने आप को खुद एलेबोरेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहली एग्जांपल देखें, द कायद आजम। अब ये जो कायद है, कायद का मतलब क्या होता है? रहनुमा। आजम का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो कायद आजम का मतलब क्या हो गया? बड़ा रहनुमा। इस वजह से ये करेक्ट है, यहाँ पर मैंने दी लगा दिया। इसी तरह ये पंजाब को देखें, पंज कहते हैं पंजाबी में पांच को, आब कहते हैं पानी को, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन है। दी पंजाब ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर तो मैं ये USA लिखूं, फिर यहाँ पर हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। अगर इसका प्रॉपर इलेबोरेटिव फॉर्म आए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब एज एब्रीवेशन ये आएंगे तब करेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है कि 50 रियासतें अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स, उनके लिए यहाँ पर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। इसी तरह ये यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखें यूएई। तो यूएई क्योंकि ये 7 मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी 7 स्टेट्स हैं, इस वजह से ये करेक्ट है। द नेदरलैंड, नेदरलैंड का मतलब होता है बिलो द सी लेवल, यहाँ पर इस वजह से ये भी करेक्ट है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसी तरह वेस्ट इंडीज है, ये भी करेक्ट है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये बात तो यहाँ पर आ गई कि जो वर्ड्स प्रॉपर नाउन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज प्रॉपर नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ से आप एक दफा दोबारा देख लें। दूसरी बात आ गई, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आई नीड ए वाटर, तो यहाँ पर ए वाटर नहीं आएगा, यहाँ पर आई नीड वाटर आएगा, तो ये इनकरेक्ट है। इसी तरह प्लीज गिव मी आ शुगर नहीं आएगा, प्लीज गिव मी शुगर, तो ये बात भी होगी। अब यहाँ पर देखें कि जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नाउन
नाउन को डेफिनेट कर दें, स्पेसिफिक कर दें, तो फिर वहां पर आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखें लिखा है द वाटर ऑफ सरगोदा इज साल्टी, ये करेक्ट है। क्यों? अब ये किसी खास पानी की बात हो रही है कि सरगोदा का पानी है, इस वजह से ये डेफिनेट हो गया और ये करेक्ट है। सिमिलरली द शुगर ऑफ दिस फैक्ट्री इज चीप, किसी खास फैक्ट्री की चीनी की बात हो रही है, इस वजह से ये दी शुगर है यहाँ पर ठीक है। वैसे अगर बात करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी बात है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ही गेव मी एन एडवाइस, हालांकि ये वावल साउंड से शुरू हो रहा है, ए से, तो ए एन का मैंने आपको यूज बताया था कि वावल साउंड के साथ एन आता है। तो ही गेव मी एन एडवाइस, अगर तो मैं इसको ये लिखता, ये एडवाइस चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर मैं अगर लिखता ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो फिर ये ठीक था, चूंकि फिर उसने काउंटेबल बन जाना था। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस कहता तो वो ठीक था। तो ही गेव मी एडवाइस कहूंगा या फिर ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी आ पीस ऑफ एडवाइस, ये ठीक है। तो यहाँ पर ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस होगा, तो यहाँ पर एन एडवाइस नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। इसी तरह ए फेथफुलनेस इज वेरी नेसेसरी, फेथफुल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पर भी ए नहीं आएगा। फेथफुल इज वेरी नेसेसरी, इस तरह से फिर ठीक होगा। एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, तो यहाँ पर भी आप एन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आ जाता है मटेरियल नाउन्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर देखें ही मेड अ चेयर विद आ वुड, तो यहाँ पर ये जो आ वुड आपने लिखा है, यहाँ पर आ वुड नहीं होगा। ही मेड अ चेयर विद ए वुड, तो यहाँ पर विद ए वुड नहीं होगा, तो ये इस वजह से यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसी तरह दे बॉट ए गोल्ड नहीं होगा, दे बॉट गोल्ड। आई नीड एन आयरन, ये आयरन लोहे की सेंस में है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। हाँ, अगर मैं कहता कि मुझे एक इस्त्री की जरूरत है, अगर ये आयरन जो है अगर इस्त्री के तौर पर आएगा फिर ये बिल्कुल ठीक है। मैं चूंकि यहाँ पर आयरन को एज ए मटेरियल नाउन ले रहा हूँ, लोहे की सेंस में यहाँ पर ले रहा हूँ, इस वजह से मेरा ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस्त्री की सेंस में ले लेता, मैं कहता कि मुझे एक इस्त्री की जरूरत है, तो फिर इसने ठीक हो जाना था। अगर यहाँ पर इस्त्री के लिए है तो फिर ठीक, आई नीड एन आयरन, तो फिर ये ठीक है। अगर ये लोहे के लिए है तो फिर ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी, जेरेंड्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जेरेंड होता क्या है? अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा दें तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन या प्रोनाउन बिहेव करे तो उसको हम कहते हैं वो जेरेंड है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर नाउन बिहेव करे तो उसको हम कहते हैं कि वो जेरेंड है। अब नाउन और प्रोनाउन याद रखिएगा, या तो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होते। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर नाउन या प्रोनाउन काम करे तो उसको जेरेंड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए स्विमिंग इज माई हॉबी। अब स्विमिंग एक्चुअली यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये जो ए है ये नहीं आएगा। स्विमिंग इज माई हॉबी, फिर स्विमिंग कैसे बड़ा हो जाएगा? स्विमिंग इज माई हॉबी। ही लाइक्स वट, वर्ब से जो वट का रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो गार्डनिंग है ये ऑब्जेक्ट है। और अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट या नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया। इस वजह से अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं जेरेंड। इस वजह से ये यहाँ पर गार्डनिंग जेरेंड है। ही लाइक्स ए गार्डनिंग नहीं होगा, ही लाइक्स गार्डनिंग हो जाएगा, ए यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। तो ये बात आ गई कि जेरेंड्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात है कि जनरल सेंस में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये मैंने देखे कुछ एग्जांपल लिखी हैं। गर्ल्स आर शाई, अब यहाँ पर सारी लड़कियां शर्मीली होती हैं, जनरल सेंस है, इस वजह से ये करेक्ट है। लव इज ब्लाइंड, ये भी करेक्ट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी करेक्ट है। मैन इज मॉर्टल, ये भी जनरल सेंस में बात हो रही है, कान फानी है। डॉग्स बार्क एट नाइट, ये भी जनरल बात है, ये कुत्ते रात को भौंकते हैं। प्लांट्स आर वेरी लार्ज, टीचर्स हैव ऑल द आंसर्स, तो यहाँ पर भी टीचर के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जितने भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे दीज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर नाउन के साथ कोई नंबर लिखा हो तो वहां भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। द ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म 3, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, तीसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एट द प्लेटफॉर्म नहीं कहूंगा,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये करेक्ट है। तो नाउन के साथ अगर नंबर लगा होगा तो ये आर्टिकल नाउन नहीं लेगा। द ट्रेन विल अराइव एट द प्लेटफॉर्म 3 कहूंगा वो इनकरेक्ट है। इसी तरह ओपन योर बुक एट पेज 44, तो एट यहाँ पर मैं दी इस्तेमाल नहीं करूंगा, या एट ए पेज 44 एट दी पेज 44 ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन योर बुक एट पेज 44 ये करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर देखें पेज नाउन है और 44 नंबर है, इस वजह से नाउन और नंबर के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म नाउन है और साथ नंबर लगा हुआ है। रूटीन की प्लेसेस के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मैं कहूँ जी ही गोज टू वर्क डेली, अब वो रोजाना काम पर जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। यहाँ पर आर्टिकल टू द वर्क नहीं होगा। आई एम एट होम, एट द होम नहीं कहूंगा, यानी यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एट होम नाउ, तो ये भी ठीक है। ही स्टिल इन बेड, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, तो फिर वो भी ठीक है। गो टू द स्कूल, ये स्कूल का मैंने बताया था कि अगर तो किसी प्राइमरी पर्पज से हट के बिल्डिंग इस्तेमाल हो तो वहां दी इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही केम टू सी मी बाय कार हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आ गया, बाय दी कार नहीं कहेंगे। इसी तरह वी गो टू स्कूल ऑन फुट, हम पैदल स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर ऑन द फुट नहीं होगा, ऑन फुट हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। वी गो टू कॉलेज बाय बस, ये भी करेक्ट है। नसीमा केम फ्रॉम पिंडी बाय एयर, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाए। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या कोई नोटिस हो या कहीं पर कोई यूजर गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस दी जाए, वहां पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे न्यूज़पेपर में लिखा, एक जगह पर लिखा मैंने देखा प्लेन क्रैशेस ऑन हाउसेज, तो यहाँ पर दी हाउसेज नहीं करेंगे, ऑन हाउसेज करेंगे, ये ठीक है। यानी ये न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन थी, वहां से मैंने लिखा। कीप एरिया क्लीन, अक्सर किसी ऑफिस में जाएं तो वहां पर लिखा होता है कीप एरिया क्लीन। इसी तरह मोबाइल में यहाँ पर यूजर को गाइडलाइन दी जाती है कि इंसर्ट बैटरी, तो यहाँ पर या लैपटॉप में समटाइम आ जाता है इंसर्ट बैटरी। तो ये सारे सारे जितने भी हैं ये नोटिस या जो यूजर गाइड्स हैं वहां पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। लास्ट पॉइंट है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पर देखें जैसे मैंने बुक्स लिख दिया, बुक्स कैन बी स्लीपिंग पिल्स, किताबें जारी बात है खोलने तो नींद आना शुरू हो जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी। बुक्स कैन बी स्लीपिंग, द बुक्स नहीं कहूंगा, बुक्स कैन बी स्लीपिंग पिल्स। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पर भी बॉयज कहूंगा, द बॉयज नहीं कहूंगा, ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल के हवाले से वीडियो थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच में से अब हमारे चूंकि पहले मैंने नाउन करवा दिया, नाउन के बाद मैंने फिर डायरेक्ट आर्टिकल करवाया। सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि नाउन के बाद प्रोनाउन ही किया जाएगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नाउन से रिलेटेड था टोटल का टोटल, इस वजह से मैंने आर्टिकल करवाना पहले मुनासिब समझा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको सारी करेक्शन भी करवाऊंगा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और बेसिक टू एडवांस सारी की सारी ग्रामर एंड तक लेके चलूंगा, जिसका कि आज 21वां लेक्चर हो गया। होप्स हो कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सजेशंस मुझे मोटिवेट करती हैं। आप जब सब्सक्राइब करते हैं या अपने दोस्तों को बताते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट एट एनी टाइम।